सुशासन हुआ बेपटरी। सुशासन बाबू का जमाना गया। बिहार गृह मंत्री पर बवाल इन दिनों चल रहा है। सुशासन बाबू का जो सुशासन बिहार में बना हुआ था, वो सुशासन अब गायब हो गया है। ये कहा जा रहा है, यही माना जा रहा है और इसलिए माना जा रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय जो है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कब्जे से बाहर चला गया है और पहले गृह मंत्रालय जो था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय जो है ये बीजेपी के खाते में चला गया है और गृह मंत्रालय का जिम्मा अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के हाथों में चला गया है। अब कमान गृह मंत्रालय का बदल गया है। पहले गृह मंत्रालय पर कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, तो बिहार में सुशासन था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जब दूसरे के हाथ में चला गया है, उससे ये साफ जाहिर होता है कि बिहार में अब सुशासन बेपटरी हो चुका है, क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार का जमाना अब लद गया। अब वो जमाना चला गया है बीजेपी के हाथों में और बीजेपी के हाथों में लोगों को अब भी उतनी भरोसा और उतनी उम्मीद नहीं है कि सुशासन बाबू के तरह वे सुशासन दे पाएंगे। जिनके पास गृह मंत्रालय गया है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास, उन पर खुद बहुत सारे मुकदमे उन पर है। इसलिए कहा जा रहा है गृह मंत्रालय जो है गलत जगह पर चला गया है। इसीलिए बिहार का सुशासन बेपटरी हो चुका है, बिहार का सुशासन भटक गया है और यही इन दिनों बिहार में छाया हुआ है। बिहार के लोगों में ये पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है कि सुशासन बाबू नीतीश कुमार के हाथ से आखिर 20 वर्षों के बाद क्यों गृह मंत्रालय निकल गया, क्यों छोड़ना पड़ा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि लोग अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही सुशासन बाबू मानते हैं, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय था और आज भी लोग देखना चाहते हैं उन्हीं के पास गृह मंत्रालय। इसीलिए लोगों का भरोसा बना हुआ था सुशासन का, क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास था, तो लोगों को भरोसा था कि बिहार में सुशासन है। लेकिन अब सुशासन पलट गया है, पलटी मार दिया है। अब बेपटरी हो गया है बिहार का सुशासन, यही माना जा रहा है, क्योंकि 20 वर्षों में अब तक नीतीश कुमार किसी को गृह मंत्रालय और वित्त विभाग नहीं दिए थे। लेकिन इस बार वित्त तो जेडीयू के कोटे में है, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो है जेडीयू के कोटे से मुख्यमंत्री के हाथ से निकल गया है। यही बिहार की जनता को नहीं भा रहा है। बिहार के जनता का अब भी भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। इसीलिए बिहार की जनता, आम आवाम का कहना है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि उसी पर बिहार में सुशासन था और उसी के नाम पर जाने जाते थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम पड़ा था सुशासन बाबू, क्योंकि उनके पास 20 वर्षों तक गृह मंत्रालय था। इसीलिए गृह मंत्रालय का मतलब होता है बिहार में सुशासन, और जिनके हाथों में सुशासन था वे नीतीश कुमार थे, जिन पर कोई केस मुकदमा दर्ज नहीं था। वे एक स्वच्छ छवि के ईमानदार लीडर थे नीतीश कुमार, और अब तक जो ईमानदारी से काम किए हैं बिहार में सुशासन के लिए, बिहार में डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए नीतीश कुमार आज भी जाने जाते हैं सुशासन बाबू के नाम से, विकास पुरुष के नाम से। भले बाद में वक्त बदला और
इस बार उन्हें गृह मंत्रालय छोड़ना पड़ा। ये मलाल आज भी बिहार की जनता में है। बिहार के आम आवाम का कहना है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही अच्छा लगता है और वह स्वाभिमान था, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार का कद्र बिहार की जनता में है, उससे साफ ये पता चलता है कि अब भी इसीलिए लोगों का कहना है कि गृह मंत्रालय नीतीश के जिम्मे में होता, नीतीश के कमान में होता, तो बिहार में सुशासन डगमगाता नहीं। लेकिन जब बीजेपी के हाथों में चला गया है, तो बीजेपी के हाथों से बिहार का सुशासन डगमगा सकता है, क्योंकि उस पर अब सुशासन बाबू का कमान नहीं रह गया है, क्योंकि अब कमान गृह मंत्रालय का बीजेपी के हाथों में चला गया है। इसीलिए अवाम जो मालिक हैं, बिहार की जनता जो है, उनका साफ तौर से आज भी कहना है कि इस गृह मंत्रालय को मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी पर बिहार का सुशासन टिका हुआ था और इसी सुशासन पर अब जो है बहुत बड़ा यहाँ पर उलटफेर का नजारा दिखेगा। यहाँ पर जो स्थिति बिहार की है, वो अब डवाडोल हो सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के तरह सधे हुए लीडर नहीं हैं सम्राट चौधरी। क्योंकि जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, जिनके हाथों में गृह मंत्रालय गया है, वे सम्राट चौधरी जो हैं, वे खुद मुकदमे के लिए जाने जाते हैं। उन पर मुकदमा है सम्राट चौधरी पर, जो गृह मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी, उन पर मुकदमा दर्ज है, हत्या का मुकदमा है और वे मुजरिम रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता का भरोसा आज भी सम्राट चौधरी पर नहीं है। इसीलिए यहाँ की जनता कह रही है कि गलत हाथों में बिहार का गृह मंत्रालय चला गया है, यानी बीजेपी के हाथों में वो शुभायमान नहीं है। वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जिम्मे में ही शोभायमान था और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ के सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। यूं कहें कि अब जो बीजेपी के हाथों में चला गया है, तो पुलिस महकामे में ट्रांसफर पोस्टिंग में भी भारी अ, भारी उस पर वसूली का मामला भी आ सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जो सुशासन है वो पुलिस महकामे से ही टिका हुआ है और जब पुलिस महकामे से ही जब ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वतखोरी की बात होगी, तो वहां पर सुशासन नहीं झलकेगा, सुशासन तार तार होता हुआ दिखेगा। इसीलिए अभी लोगों का कहना है कि सुशासन का मतलब है पुलिस महकामा, और पुलिस महकामा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब हाथों में था, तो समझो बिहार का सुशासन मुख्यमंत्री नीतीश के हाथों में था। लेकिन अब गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़ दिए हैं और बीजेपी के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिए हैं। इसीलिए बिहार की जनता को नहीं भा रहा है डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम को जो मिला है गृह मंत्रालय, उसे लोगों में नाराजगी है और भारी नाराजगी है। इसका मतलब होता है कि उनके पास अब जो है वे विश्वास है और भरोसा जनता का नहीं टिका हुआ है। ये सबसे बड़ा सवाल और सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि सम्राट चौधरी पर आज भी बिहार की जनता उतनी भरोसा नहीं करते हैं, न विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी अपराधी किस्म का वे रहे हैं और उन पर हत्या का मामला दर्ज है, उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं। अब ऐसे हत्यारे को अब गृह मंत्रालय सौंपा गया है, यानी सम्राट चौधरी जो हैं उन पर आरोप है हत्या का और कई संगीन मामले उन पर दर्ज हैं। इसीलिए बिहार की जनता का कहना है कि वैसे गलत मंत्री के हाथ में चला गया है गृह मंत्रालय, इसीलिए बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार की जनता में भारी नाराजगी है। यूं कहें अब बिहार की छवि बदल सकती है, क्योंकि अब सुशासन
नीतीश कुमार के हाथ से निकल गया है। सुशासन का मतलब होता है पुलिस महकमा, गृह मंत्रालय, जो कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में नहीं रहा है। इसलिए क्योंकि जो सम्राट चौधरी हैं, वे भले डिप्टी सीएम हैं, वे भले गृह मंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज भी बिहार की जनता को वे भरोसा नहीं जीत पाए हैं। इसीलिए सम्राट चौधरी बिहार के आम आवाम जनता का भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी अपराधी किस्म का हैं। इसीलिए उन पर जो अपराध है और इसीलिए बिहार की जो जनता है उसे भरोसा नहीं हो रहा है। यह मंत्रालय गलत हाथ में चला गया है, यही बिहार वासियों का कहना है। इसलिए अब भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता है, डेवलपमेंट के तौर पर जाना जाता है, डेवलपमेंट मैन के तौर पर नीतीश कुमार को जाना जाता है। लेकिन सम्राट चौधरी को आज भी अपराधी के रूप में ही बिहार की जनता जानती है। ये सबसे बड़ा वाकया है बिहार के गृह मंत्रालय मिलने वाले सम्राट चौधरी का। ऐसे में बिहार की स्थिति क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलवक्त ये बड़ी खबरों में शामिल है, क्योंकि गृह मंत्रालय को लेकर बिहार में बवाल है और विपक्षियों को भी इस पर दांव मिल गया है राजनीति का, क्योंकि ऐसे हत्यारा के हाथ में गया है गृह मंत्रालय, वे अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इसलिए इन दिनों बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर बवाल मचा हुआ है और देखना है गृह मंत्री किस तरह से अब बिहार के जनता की जो दिल है उसे जीत पाएंगे, क्योंकि अब भी नीतीश कुमार भरोसेमंद हैं। लेकिन नीतीश कुमार के अलावे जो गृह मंत्रालय मिला है सम्राट चौधरी को, वे भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि उन पर भरोसा करना लोगों को अब मुमकिन नहीं लग रहा है। इसीलिए नामुमकिन है, भरोसेमंद नहीं है सम्राट चौधरी। भले कहा जा रहा है कि बिहार में अब बदलाव की स्थिति बदलेगी, लेकिन देखना है क्या बदलाव की स्थिति बदलती है। पुलिस महकामे में क्या बदलाव आएगा, कि क्या अब पुलिस महकामे में बुलडोजर की स्थिति से यहाँ पर क्राइम को रोकने का सक्रियता चलेगा, या फिर बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा या फिर क्राइम का ग्राफ थमेगा। ये देखने वाली बात है, क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइम को ग्राफ को बहुत हद तक कंट्रोल किए हुए थे, जिससे बिहार में अपराध का मामला बहुत ही कम हो रहा था। लेकिन इस स्थिति में अब देखना है कि क्या होता है बिहार में। और बिहार अब आगे बढ़ चुका है डेवलपमेंट की कड़ी की तरफ, क्योंकि आज भी नीतीश कुमार का कमान जो है बिहार के डेवलपमेंट पर है। इसीलिए बिहार में भरोसेमंद हैं नीतीश कुमार। तो अब जितने भी उनके कैबिनेट के मिनिस्टर थे, वे अपना पदभार ग्रहण कर लिए हैं। अपने अपने विभागों का पदभार सभी मंत्री कर चुके हैं। उसके बाद अब देखना है बिहार में कितनी रफ्तार की गति से डेवलपमेंट होगा। वो चाहे क्राइम पर कंट्रोल की बात हो, चाहे बिहार में डेवलपमेंट की बात हो, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो है बिहार में गृह मंत्रालय को लेकर के बवाल है, और बवाल सम्राट चौधरी पर है, क्योंकि सम्राट चौधरी जो हैं अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं और उन पर अपराध का धारा लगा हुआ है। मुकदमा भी उन पर कई दर्ज है और हत्या का मामला भी उन पर दर्ज है। वैसे डिप्टी सीएम को अब जनता स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि अपराधी के हाथ में गृह मंत्रालय चला गया है। ये बहुत बड़ा मलाल जनता को बना हुआ है। ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो में। आप बने रहिए अंज न्यूज मीडिया के साथ और रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार का आप बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग खबर आप देख पा रहे हैं।
एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।